वीडियो में पढ़ेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है। चैनल को अभी सब्सक्राइब ना करें, चैनल को बाद में सब्सक्राइब करें जब गाइस क्वेश्चन अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो आपके पेपर में पूछे गए हों, ऐसे क्वेश्चन लगे तो आप लास्ट में सब्सक्राइब करें, बट वीडियो पर एंड तक बने रहें। ओके, तो चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 से प्लस होने वाले क्वेश्चन यहाँ पर 32-33 तक क्वेश्चन होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब ना करें, रुक जाएं, क्वालिटी देखें, कंटेंट देखें, समझ में आए तभी सब्सक्राइब करें, बट एक लाइक जरूर करें आप सभी। ओके, एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं क्वालिटी किस वीडियो का किस तरीके की क्वालिटी है। देखिए आप सभी, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को। भारतीय सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? गाइस भारतीय सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शंस दिए हुए, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, थल सेना प्रमुख और यहाँ पर राष्ट्रपति। भैया करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेना, मतलब कि तीनों सेनाओं का सेनापति। याद रखें, सशस्त्र सेनाओं का सेनापति कौन होता है भैया? आपका राष्ट्रपति होते हैं, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, इनमें से किस ग्रह की सतह नहीं है? गाइस किस ग्रह की ठोस सतह नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, किस ग्रह की ठोस सतह ना हो, ऐसा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ऐसा ग्रह एकमात्र जिसका गाइस ठोस सतह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखें आप सभी, क्लियर हुआ? पेपर में कभी भी पूछा जाए यहाँ पर बृहस्पति क्लिक करें। ओके, बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह जिसकी सतह गाइस ठोस नहीं है, याद रखें आप सभी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखो। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किस प्राकृतिक परिघटना के माध्यम से होता है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किस परिघटना के कारण होता है? प्राकृतिक परिघटना भैया ये वो है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य प्रकाश। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखें आप सभी। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो एक बार फिर से, क्रिकेट खेल के अलावा और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? क्रिकेट खेल के अलावा और एक किस खेल में स्ट्राइकर होता है? स्ट्राइकर बताओ फटाफट, स्ट्राइकर और किस खेल में होता है? गाइस कैरम में होता है, याद रखें, कैरम खेल में भी स्ट्राइकर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। चलिए बढ़ा जाए, चौथे का सी राइट है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान का नाम आम्रकुरूज यानी मैंग्रोव वृक्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया? वृक्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया, इनमें से किस स्थान का नाम? ये सुंदरबन का नाम रखा गया मैंग्रोव, यानी कि आम्रकुरूज बोल सकते हो या फिर मैंग्रोव बोल सकते हो। किसको बोल सकते हो? सुंदरबन को। ओके, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका भैया बी करेक्ट है, याद रखें ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में है? गाइस प्रेजेंट में यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में? क्या आगरा में हैं, हैदराबाद में है, जयपुर में है, आपके भैया नई दिल्ली में है या फिर दिल्ली में? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, दिल्ली में। भैया जो आप यहाँ पर मैं बता दूं कि आप सभी लोग जो लाल किले में प्रेजेंट टाइम में हो तो दिल्ली में हो, याद रखो दिल्ली में ही लाल किला है, याद रखें आप सभी। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? विशाखापत्तनम ऐसा शहर है जो अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखें आप सभी इस क्वेश्चन को। कैसे सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं और आने वाले समय में भी आने की संभावना बहुत अधिक है। इन सारे क्वेश्चनों को यही पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो 1-2 साल छोड़कर किसी एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, फिर 3-4 साल बाद के किसी एग्जाम में ये फिर से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। उसी तरीके से रिपीजन होता रहता है, रिपीट होते रहते हैं सारे क्वेश्चन। इसलिए बोल रहा हूँ आपसे लोग क्वेश्चनों को याद कर लिया करें। 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी रेल कौन सी थी गाइस? 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी? यह दार्जिलिंग थी, याद रखिए। दार्जिलिंग किस राज्य में? दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या गाइस? कोलकाता, सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना है, निम्न में से CO किसका प्रतीक है? CO किसका प्रतीक है गाइस? CO कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक है CO, याद रखें ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट है। CO किसका प्रतीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक है, याद रखें आप सभी। चलिए फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है? किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है? सभी को पता भी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर
क्या शिवाजी होगा, श्री गणेश होगा, क्या इंद्र होगा या फिर श्री कृष्ण होगा? सभी को भैया इस क्वेश्चन का आंसर पता है, मुझे मालूम है। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नृत्य जुड़ा हुआ है रासलीला से। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। चलिए, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वालिटी कैसी लग रही है, क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं या नहीं, प्लीज़ बता सकते हो। अगर एग्जाम लेवल के क्वेश्चन लग रहे हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अभी, ओके। आप सभी के पास टाइम है बहुत ज़्यादा, और नहीं तो आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें क्वालिटी और कंटेंट देख सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे ही क्वेश्चन मैंने कराए, जो अगर दिल से आप सभी को कुछ लगे कि अच्छे है, वीडियो अच्छा है, चैनल अच्छा है, तो सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब ना करें प्लीज़, ओके। और साथ ही बेल आइकन प्रेस करने का मतलब ये रहेगा कि आप सभी को भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आपको सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है ये गाइस, आप सभी लोगों को काफ़ी मदद करेगा सरकारी नौकरी लेने में, ओके। तो निम्न में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी कौन सी इसमें से भैया? जयबांग है, याद रखें, जयबांग। कैसी कंपनी है? भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी। भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। कौन सा अधिकतर अम्लों का अनिवार्य घटक है? कौन सा अधिकतर अम्लों का अनिवार्य घटक है? क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है या फिर आपका नाइट्रोजन है? एटॉमिक नंबर जान लो, हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। हीलियम 2 होता है। 1 सेकेंड, हीलियम का 2 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? नाइट्रोजन होता है भैया आपका 7, कार्बन होता है 6, ऑक्सीजन होता है 8। याद रखें आप सभी लोग, ये एटॉमिक नंबर और परमाणु क्रमांक संख्याएं हैं। फिलहाल परमाणु क्रमांक संख्याएं यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, या दूसरा कुछ पूछ रहा है। कौन सा अधिकतर अम्लों का अनिवार्य घटक है? तो 12 का करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन है, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। भारत डैश के मध्य सर्क्रीक एक विवादित भाग है। भारत डैश के मध्य सर्क्रीक एक विवादित भाग है। भारत और पाकिस्तान के मध्य का इसे भूभाग है एक, ये सर्क्रीक, ओके। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य का विवादित भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को, चलिए निपटाते हैं इस क्वेश्चन को भी। लास्ट में गाइस जो आप सभी को यहाँ पर 20 के बाद वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे, 20 से यहाँ पर 30 तक जो क्वेश्चन होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। उस क्वेश्चन को आप सब लोग देख कर जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन लिए हुए मैंने। तो शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या अनिवार्य है? यहाँ पर कैल्शियम अनिवार्य है, याद रखें। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप सभी इस क्वेश्चन को। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बना है? ज्योतिष विज्ञान में कितने भिन्न भिन्न प्रकार की राशि चिन्ह हैं? कितने भिन्न भिन्न प्रकार की राशि चिन्ह हैं ज्योतिष में? जो मतलब कि वो दिया नहीं होता है, जो न्यूज़पेपर आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो राशियाँ होती है ना सभी व्यक्तियों की, सिंह राशि, ओके, मेघ राशि, ऐसी नहीं राशियाँ होती हैं। उसमें कुल कितनी प्रकार की भिन्न भिन्न राशियाँ होती है? 12 प्रकार की, यानी 12 होती है कुल भिन्न भिन्न प्रकार की राशियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या क्वेश्चन है? वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? शांति में नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला यूसुफजई को, कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला यूसुफजई को दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, याद रखें इस क्वेश्चन को, याद कर लीजिए। 2014 में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आ जाओ फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व कौन सा था? कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व कौन सा था? तो बताओ फटाफट, कौन बता पा रहा है इस क्वेश्चन को? टेक्नीशियम था, यहाँ पर यम है, माँ मछली बनी हुई यहाँ पर, याद रखें टेक्नीशियम, ओके। पहला कौन सा भैया था? टेक्नीशियम था, याद रखें। आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ फिर इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यावसायिक नेटवर्क नहीं है? कौन सा सामाजिक व्यावसायिक नेटवर्क नहीं है? कौन है भैया? 18 का करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा सी के साथ। विकिपीडिया जो गाइस है सामाजिक व्यावसायिक नेटवर्क नहीं है, विकिपीडिया। चलिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर के लिए साबित होने वाला है, पेपर में पूछ लिया जाएगा। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है, बता सकता है कोई? क्या निशानेबाजी से, कुश्ती से, तीरंदाजी से या फिर आपका फुटबॉल से?
तो चलिए बता दे रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। तीरंदाजी से इनका संबंध है, याद रखें। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। 19 का सी करेक्ट है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है? द्वीप समूह देश एक कौन सा है इसमें से? फिलीपींस है गाइस, याद रखें। कौन सा है? फिलीपींस। पहले से कितने क्वेश्चन बता सकते हो? 32 क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। 32 में से कितने कर पाए? 25, 20, 18 या फिर 30 या फिर 32 में से 32। ओके चलो फिर देख लो इस क्वेश्चन को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? देखिए आगे 20 के बाद 21 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है गाइस? गाइस सबसे पहले जान लो असम में है। कहाँ पर है? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ओके तो यहाँ पर 21 का करेक्ट है। यहाँ पर सी, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये जो भैया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। बता रहा हूँ 20 के बाद जो क्वेश्चन होंगे सभी धांसू क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को देख लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन ध्यान से देखो। 2016 में किस देश ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेजबानी की थी? बताओ किसने की थी? 2016 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे उसमें किस देश ने मेजबानी की थी? भैया ब्राजील ने की थी। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, सभी को पता है पूछा जाता है। 2016 में किसने की थी मेजबानी ग्रीष्मकालीन खेल की? ब्राजील देश ने। ये देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कभी ऐसे पूछ देता है घुमाकर, कच्छ का रण कभी कह देगा। क्या कह देगा? कच्छ का रण कहेगा। यहाँ पर क्या? रण ऑफ कच्छ। तो रण बोलो या रन बोलो, ऑफ मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है, और कच्छ यहाँ पर है। ठीक है तो कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। 23 क्वेश्चन भैया गुजरात राज्य में, याद रखें आप सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात राज्य में। किसके लिए फेमस है? कोई कमेंट करके बता सकता है? कच्छ का रण जो है किसके लिए फेमस है? इस रेगिस्तान टाइप रेगिस्तान की तरीके हैं यहाँ पर, मतलब कि बहुत दूर दूर तक बहुत नमक बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पर, याद रखें। ओके चलिए अगला देखिए इस क्वेश्चन को। रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगो चिन्ह क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो या फिर लोगो या मतलब चिन्ह क्या है रेड क्रॉस का? भैया जोड़ है यहाँ पर, याद रखें। ओके क्या है? जोड़ है। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है। रेड क्रॉस दिवस पूछ लिया जाता है कब मनाते हैं? तो भैया 8 मई को प्रतिवर्ष मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। कब? 8 मई को प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। चलिए क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। देखो ध्यान से। वांगचुक राजवंश जो है किस देश का शासक है? वांगचुक राजवंश किस देश का शासक है? भूटान का। याद रखें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भूटान का। भूटान देश का है। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 के बाद जितने बताए थे मैंने, 20 के बाद 32 तक 12 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। याद रखें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर के। यहाँ के सीएम कोई बता सकता है कमेंट करके? यहाँ के सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? जिसको पता हो कमेंट करके बताएगा। ये देख लो, ये क्वेश्चन मैं डिटेल वाइज बताऊंगा। ओके क्या क्वेश्चन बनना है? देखो यहाँ पर सभी सिख बताऊंगा कौन कौन से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक भैया कौन थे? जान लो यहाँ पर कौन थे। क्या गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु रामदास थे, गुरु नानक देव थे या फिर रणजीत सिंह थे? क्या क्लिक करोगे इसका राइट आंसर भैया गुरु नानक देव क्लिक करना है आप सभी को। क्यों क्लिक करना है जान लो यहाँ पर। गुरु नानक देव जो गाइस थे पहले नंबर के थे। क्या भैया गुरु नानक देव पहले नंबर के थे आपके। कौन? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पहले नंबर के थे। कुल टोटल 10 थे यहाँ पर। 10 कौन थे? 10 यहाँ पर सिख थे। तो पहले नंबर के थे गुरु नानक देव, दूसरे नंबर थे गुरु अंगद देव, तीसरे नंबर थे गुरु अमरदास, चौथे नंबर के थे कौन? गुरु रामदास, पांचवें नंबर के कौन थे? गुरु अर्जुन देव, छठवें नंबर के कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें नंबर के कौन थे? गुरु हर राय थे, और 8वें नंबर के गुरु हर किशन थे, 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर सिंह थे, 10वें नंबर के कौन? गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए सभी आ गए? क्लियर कर लो, लिख लो एक बार। बताओ तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। नहीं रिपीट करूंगा तो आप सभी लोग फिर से वीडियो देख लो। यहाँ पर जैसे इतना वीडियो यहाँ तक आ गए हो ना, आप सभी यहाँ तक आ गए हो, क्या करो थोड़ा यहाँ पर क्लिक कर लो, इतना वीडियो फिर से देख लो, पीछे रिवर्स चले जाओ। ओके चलिए 28 क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भैया पूछा गया है। 28 क्वेश्चन। तो 31 अक्टूबर वाले सभी करेक्ट है। एकता दिवस 31 अक्टूबर।
ये जो 28 क्वेश्चन था रिपीट हुआ, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है आपके पेपर में। ये रिपीट हुआ बहुत बार। ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के पेपर में पूछा गया अभी 10 जनवरी को। 10 जनवरी का पेपर हुआ था आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन का, उसको देख लीजिए आप सभी लोग। ये क्वेश्चन पेपर उसमें, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया। संविधान का मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान का मूर्तिकार के रूप में भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, याद रखें। मूर्तिकार के रूप में पूछा गया है। मूर्तिकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले। प्रारूप यानी रूपरेखा, संविधान का रूपरेखा किसने बनाया? ये भी इन्होंने ही बनाया, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही बनाया। 2 वर्ष 11 में 18 दिन टाइम लगा था, याद रखें आप सभी। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। जिराफ मूल रूप से किस देश में पाया जाता है? जिराफ अफ्रीका में भैया पाया जाता है, याद रखें। कैसे याद करना है? यहाँ पर जिराफ में फा आ रहा, फाफला आ रहा, फा। यहाँ पर अफ्रीका में फाफला आ रहा, अफ्रीका। ओके, तो और किसी में फा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, और किसी में फा नहीं दिख रहा। तो कभी भी जिराफ दिख जाए तो अफ्रीका ही देश क्लिक करें। जिराफ अफ्रीका, जिराफ अफ्रीका। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याद करने की थोड़ी हिंट है, याद रखो। चलो इस क्वेश्चन को देख लो। भारत का प्रथम शहर कौन सा था? भारत का प्रथम शहर कौन सा था भैया? क्या आपका हड़प्पा था, मुंबई था, सिंधु था, मोहनजोदाड़ो था? चलिए इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, हड़प्पा था, याद रखें आप सभी। भारत का प्रथम शहर भैया आपका कौन सा था? हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। चलिए देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, याद रखें। ना तो उपराष्ट्रपति, नहीं उपसभापति, यानी कि उपसभापति को ही बोलते हैं यहाँ पर, ना तो राष्ट्रपति ना तो प्रधानमंत्री। यहाँ पर कोई भी नहीं राज्यसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा में होता क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा, कंटेंट समझ में आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। और 5 लोगों को शेयर जरूर करें प्लीज़ आप सभी।